हमारे पास सॉलिड फास्फोरस है जिसको हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और इसके नतीजे में हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हासिल हो रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में, और एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और हमें ये बताया गया है इस प्रॉब्लम में कि हमारे पास फास्फोरस के 1.45 ग्राम मॉलिक्यूलर फास्फोरस के, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, 1.45 ग्राम्स हैं और इसको हमें रिएक्ट करवाना है क्लोरीन के साथ। इस तरह के ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो सवाल हमसे ये किया गया है कि इस पूरे रिएक्शन के नतीजे में हमारे कितने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा और ये कि इस रिएक्शन के लिए हमें कितने ग्राम्स क्लोरीन चाहिए होगी। तो जाहिर बात है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप गौर कीजिए तो ये स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम है, और लेकिन इसके लिए इससे पहले हमें ज़रूरी होगा कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें ताकि हम स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना दुरुस्त तौर पर शुरू कर सकें। तो यहाँ हमारे पास 4 फास्फोरस हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और फास्फोरस एटम्स 4 फास्फोरस एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और यहाँ हमारे पास एक ही है, लिहाजा हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमारे पास फास्फोरस बराबर हो गया है, लेकिन अब इसको मजीद बैलेंस करने के लिए देखिए हमारे पास इस तरफ 12 क्लोरीन है और दूसरी तरफ हमारे पास सिर्फ 2 क्लोरीन एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर गैस फॉर्म में है। लिहाजा हमें इन 3 इसको बराबर करने के लिए, ये हमारे पास 12 हैं, तो इसको बराबर करने के लिए हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करने के लिए हमें इस क्लोरीन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जी हाँ, 6 से, तो 6 दूनी 12। तो इस तरह हमारे पास दोनों तरफ 12 क्लोरीन हो गए और 4 फास्फोरस एटम्स हो गए। लिहाजा ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई। यानी अब हम इस पे स्टोइकियोमेट्री का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे मोल्स पे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में हम लोग हमेशा जब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज की वो मोल्स में होते हैं। तो अब हम बारी बारी फास्फोरस के और फास्फोरस यानी P4 मॉलिक्यूल के और क्लोरीन के हम मोल्स मालूम करेंगे। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास फास्फोरस के कितने मोल्स हैं। तो फास्फोरस के एक एटम का, यानी कि ये मैं बताता चलूं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ली वॉन हान स्वेड्रिक का दिया हुआ है, जो कि विकिपीडिया के कॉमन्स लाइसेंस के तहत मैं इसका हवाला दे रहा हूं और मैं इसे बिल्कुल आज़ादी के साथ मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो फास्फोरस का जो मेरे पास एटॉमिक वेट है वो 30.974 है, जिसे मैं राउंड ऑफ करके 31 लिख सकता हूं। तो ये हो गया एटॉमिक वेट फास्फोरस का, जो एटॉमिक वेट है फास्फोरस का एटॉमिक वेट एक फास्फोरस एटम के लिए वो हमारे पास होगा 31। सही, यानी आपको पता होगा कि एटॉमिक वेट जो होता है वो वेटेड रेशियो होता है मुख्तलिफ एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स का, और ये हम एटॉमिक मास से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो ये हमारे पास फास्फोरस के लिए इसका हमारे पास एटॉमिक वेट 31 है, लेकिन हमारे पास P4 है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यानी हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है बल्कि हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। हमें P4 का एटॉमिक वेट मालूम करना है। तो एटॉमिक वेट जाहिर बात है कि इसमें 4 एटम हैं, तो ये 4 एटॉमिक मासेस के एटॉमिक वेट्स के बराबर होगा। तो एटॉमिक वेट इसका हो जाएगा 124। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। सही, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको रेशियोज को तब्दील करूंगा, इस वेट को जो मुझे दिया गया है, इस मास को जो दिया गया है, इसे मैं एटॉमिक मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 मोल ऑफ फास्फोरस इज, एक मोल जो P4 का जो एक मोल है, यानी कि मॉलिक्यूलर फास्फोरस का एक मोल जो है वो 124 ग्राम्स के बराबर होता है, यानी कि 1 मोल ऑफ फास्फोरस पर 124 kg। अब लेकिन मेरे पास 1.45 ग्राम्स हैं P4 के सॉलिड मॉलिक्यूलर फास्फोरस के। तो अब मैं इस पर काम करना शुरू करता हूं। तो मेरे पास 1.45 ग्राम्स हैं, सॉरी मेरे पास 1.45 ग्राम्स हैं फास्फोरस P4 के, जिसमें के 4 एटम हैं फास्फोरस के। और मैं इसके डायमेंशनल एनालिसिस के लिए मैं इस तरह से इसमें कुछ तब्दीलियां करूंगा कि ये सब चीजें जो गैर जरूरी यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। तो और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 मोल P4 डिवाइडेड बाय 124 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस 4 P4। सही, तो यहां पर मैं P4 लिख सकता हूं ताकि बात थोड़ी सी आसान हो जाए और यूनिट सही से
कैंसिल आउट हो जाए। तो ये मॉलिक्यूलर फास्फोरस, ये ग्राम्स ऑफ P4 कैंसिल हो जाएंगे ग्राम्स ऑफ P4 से। तो यहां मेरे पास बचेगा 1.45 इंटू, मैं इसे 1/24 भी लिख सकता हूं, ये हो गया 1/124 इंटू मोल्स ऑफ फास्फोरस 4 यानी P4। अब मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से, ये आया मेरा कैलकुलेटर और ये मैंने इसको कैलकुलेट किया। ये 1.45 इंटू 1/124 का मतलब डिवाइडेड बाय 124 भी होता है, लिहाजा डिवाइडेड बाय 124 इज इक्वल टू 0.01169। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 0.0117 मोल्स ऑफ फास्फोरस भी लिख सकता हूं। मैं सही याद है मुझे, जी हाँ, 0.0117 मोल्स ऑफ P4, यानी कि ये हमारे पास वो मोल्स हैं जो हमें अवेलेबल हैं 1.45 ग्राम्स की सूरत में, और वो बहुत ही कम है। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1.45 यानी कि तकरीबन 100वां हिस्सा है एक मोल का, या यूं कहें कि 100वें हिस्से से कुछ ज़्यादा है हमारे पास P4 की, यानी कि मॉलिक्यूलर फास्फोरस हमारे पास जो अवेलेबल है। अब हम क्योंकि हर चीज़ को मोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नीचे खिसका लूँ और इतना कि ये इक्वेशन बाहर ना निकले। तो मेरे पास 0.0117 मोल्स ऑफ फास्फोरस, मॉलिक्यूलर फास्फोरस मेरे पास हैं, लेकिन मुझे रिएक्शन करवाना है इसको क्लोरीन से, और इसको का जो रिएक्शन होता है, 1 मोल P4 का रिएक्ट करता है 6 मोल्स ऑफ Cl2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं, ये 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ P4, यानी कि ये रेशियो हमें इस रिएक्शन में जो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर के हिसाब से, या मोलर रेशियो जो है वो हमें मिलता है। और ये मैंने एक बार फिर डायमेंशनल एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि सही यूनिट्स जो हैं वो ठीक से कैंसिल आउट हो जाएं। तो अगर हमारे पास 0.117 मोल्स होते P4 के, और उसको मैं, जाहिर बात है कि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास वो मोल्स आ जाते जो कि क्लोरीन के। तो यहाँ पर मैंने मोल्स ऑफ P4 को कैंसिल आउट कर दिया मोल्स ऑफ P4 के साथ। तो मेरे पास ये 6 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी ये अमाउंट मौजूद है, ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, ये आगे मेरे पास 0.07016, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 0.07 कर सकता हूँ। तो ये राउंडेड ऑफ करके मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास क्लोरीन के 0.07 मोल्स ऑफ क्लोरीन 2 Cl2 सही। लेकिन अभी ये रिक्वायर्ड है, याद रखिए ये रिक्वायर्ड है, यानी ये मुझे चाहिए, ये रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है क्लोरीन की, जो कि मुझे फास्फोरस के मोलर फॉर्म में जो मुझे रिएक्ट करवानी है इस फास्फोरस के साथ। तो अब क्या होगा, अब इसका ये भी मुझे क्लोरीन रिक्वायर्ड है, लेकिन ये क्लोरीन जो है, अगर आप गौर कीजिए, ये गैस फॉर्म में तो है ही, लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, या ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का। तो मुझे Cl2 की मोलर तो क्वांटिटी मालूम हो गई, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे चाहिए ग्राम्स में। लिहाजा मैं एक बार फिर पीरियोडिक टेबल पर जाऊंगा, इस बड़े सारे पीरियोडिक टेबल पे, और मैं मालूम करूंगा कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है 35.453 क्लोरीन का एटॉमिक वेट है। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है जनाब, 35.453 एटॉमिक वेट। और आपको पता है जब हम एटॉमिक वेट को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये जो है ये इसके मोल्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डायटॉमिक है क्लोरीन, तो इसका मतलब ये हो कि इसको मैं 35.453 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ज़रब दे दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको क्लियर करता हूँ, 35.45, लो 5 दबने से रह गया, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 35.4, याद लगता है 5 का बटन कुछ गड़बड़ कर रखा है, 35.45
0.53, अब मैंने सही दबा दी, सही, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 70.906। तो मैं इसको 70.906 लीजिए जनाब। ये शायद नहीं तो मैं कैलकुलेटर के बगैर ही कर सकता था, मैंने खामखा कैलकुलेटर खोल लिया, इतना वक्त बर्बाद किया। खैर, तो अब मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को अपने इस प्रॉब्लम में कैसे इस्तेमाल करूंगा। तो मेरे पास 0.07 मोल्स थे क्लोरीन डायटोमिक क्लोरीन के, जो कि मुझे चाहिए थे, रिक्वायर्ड थे। और मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में मुझे इसके मोलर वेट चाहिए, यानी कि एटॉमिक वेट चाहिए, सही। तो मोल चाहिए मुझे, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन 2 जो है वो बराबर होगा इस केस में, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे या इसको चेंज करेंगे, तो इसका मतलब 70.906 ग्राम्स होगा। ये 70.906 ग्राम्स ऑफ Cl2, सही। ये Cl2 की हम बात करें तो ये 0.07 मोल्स को, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 70.906 से, तो मुझे मिल जाएगा। ये मैंने एक बार फिर ये जो यूनिट्स थे ये कैंसिल आउट किए डायमेंशनल एनालिसिस में, तो मुझे क्या मिला जवाब में, इसको 0.07 इंटू 70.96, कैलकुलेटर हाजिर हो और जनाब 70.906 इंटू 0.07 बराबर है 4.96342। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 4.96 कर देता हूं ग्राम्स रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड है और ये Cl2 के ग्राम्स हैं जो मुझे इस रिएक्शन के लिए चाहिए, Cl2 गैस फॉर्म में, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, यानी कि मुझे चाहिए। तो हमने प्रॉब्लम का पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया, जहां हमसे ये पूछा गया था कि क्लोरीन के कितने ग्राम्स हमें चाहिए हैं यहां पर। तो यहां मेरे पास इसका जवाब आ गया और ये जवाब है 4.96 ग्राम्स, यानी कि क्लोरीन 2 के मुझे 4.96 ग्राम्स चाहिए। लेकिन दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के कितने ग्राम्स या कितने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो आपको पता है कि अगर एक आसान तरीका तो इसका यह है कि जो दो चीजें मेरे पास हैं उनको मैं ऐड कर लूं, बस एक ही प्रोडक्ट है, तो जाहिर बात है कि उसके मिलने के नतीजे में ये सब कुछ बना होगा। लिहाजा जो मेरे पास मास होगा प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट्स के मास के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि मास कंजर्व होता है, मास कभी खत्म नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि मैं एक बार फिर इसके लिए मोलर मास इसका मालूम करूं और उसको कन्वर्ट करूं, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं होगा, वो मुश्किल भी खामखा के लिए होगा। तो मेरे पास 1.45 ग्राम P4 और 4.46 ग्राम्स मेरे पास थे इसके क्लोरीन के। तो अब इनको ऐड कर लूं, बहुत सिंपल एडिशन होगा, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे आपस में। चलिए 4.96 मेरे पास पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए मैं दोबारा करता हूँ, 4.96 प्लस 1.45 बराबर है 6.41 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 6.41 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेंगे और हमारा प्रॉब्लम